आने का, जिससे शरीर का थकान उतर जाए, नींद अच्छी आ जाए और प्रातः समय जल्दी हम उठ के तैयार होकर के अच्छी तरह से स्वच्छ होकर फ्रेश होकर के थोड़ा वॉकिंग वगैरह करके एक्सरसाइज करके जब हम वॉक वगैरह करेंगे तो पेट ठीक से साफ हो जाएगा और उसके बाद हम स्नान करेंगे, फिर पूजा करेंगे, सुबह ठाकुर जी की सेवा में लगेंगे। तो जब हम ऐसे करते हैं और युवा जब ऐसा करता है तो अपने आप वो घर, वो परिवार, वो समाज, वो सत्संग समाज सबको प्रेरणाएं मिलती। इसलिए आज हमने कल रात्रि को जो होली उत्सव का विशेष कार्यक्रम रखा गया था प्राचीन गौशाला में 3 नंबर डिवीज़न में, वहाँ गए तो हमने किस लिए एकदम से देखो कल हमारा भी यहाँ का कार्यक्रम के हिसाब से यहाँ के जो फंक्शन थे उसका भी काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था और उसके बाद उत्तम धाम की मैनेजमेंट में हमें जो हमारी सेवा थी वो 3 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक का मीटिंग था। 6 घंटे के मीटिंग में शामिल हुए और 9:20 पे देखिए गाड़ी में थे, सफ़र में रात्रि निकल पड़े 3 नंबर डिवीज़न के लिए जो समराला चौक के पास आता है। 2 गाड़ी लेके सभी सेवक हम लोग गए क्योंकि वहाँ युवा जोश था। कन्हैया ब्रिजवासी जी युवा हैं और बहुत अच्छी बात लगती है कि ऐसे युवा जब सैकड़ों हमें दिखते हों एक जगह पे, सैकड़ों युवकों के द्वारा जब हजारों की संख्या में लोग जब गैदरिंग होकर के हरि नाम संकीर्तन करते हो, भगवान का भजन करते हों और उसमें जो वो हमें धार्मिक गतिविधियों में जब उनका समय आता है, धार्मिक गतिविधियों में जब वो जुड़े होते हैं तो हजारों लोग नशे पत्ते से दूर रहते हैं। हजारों लोग जो है, हजारों लोग हैं तो सैकड़ों घर देखिए। मातृ देव भव, पितृ देव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, गौ माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। किस प्रकार ऐसे श्रेष्ठ व्यवहार की प्राप्ति होती है, श्रेष्ठ आचरण की प्राप्ति होती है। ऐसे घरों में किस प्रकार जो आतिथ्य धर्म निभाया जाता है, वहाँ जो हम प्रकृति की रक्षा करते हैं, इनके पीछे हमें कितनी प्रेरणाएं मिलते हैं, किस प्रकार समय के साथ हम अपने आप को ढालते हैं। तो इसलिए बहुत ही प्रसन्नता हुई जो उन्होंने उत्तम धाम स्वामीनारायण मंदिर को भी उन्होंने इनवाइट किया था उस फंक्शन में और रात्रि को जाने का बना। एक और निमंत्रण था दीपक आचार्य जी का, जिनका हमें उनका जल्दी समापन हो जाने से लाभ नहीं ले पाए श्रवणनगर के, किंतु उनके लिए समय था तो उसमें हम निकले गए। तो यहाँ जो हम आते हैं और हम जाते हैं, जाने आने के पीछे जो भगवान का नाम आता है, भगवान की भक्ति आती है, भगवान की सेवा आती है, तो उसके लिए हम जो नहाते धोते हैं, उसके लिए हम जो व्यवहार करते हैं, उसके लिए जो हमारे मन में श्रद्धा जागती है, भाव जागता है, प्रेम जागता है, तो उसका बहुत देखिए लाभ होता है। हमारा समय फिर व्यर्थ नहीं जाता है, हम फिजूल की बातों में नहीं रहते। आज लगभग सभी सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, सबके पास इंटरनेट मोबाइल होता है, सबके पास 5GB नेटवर्क होता है। उस हिसाब से वो पूरे देश दुनिया का खबर भी रखते हैं और उसके साथ ही यदि वो संस्कारी ना हो, उन्हें संतों का, भक्तों का, उन्हें मंदिरों में, त्योहारों में, उत्सवों में भाग लेने को ना मिले और उसमें रुचि ना बने, तो उनका ध्यान गलत बातों में, सोशल मीडिया में जो गलत बातें होती हैं, जो गलत आवाज़ें होती है, जिसमें कुसंस्कार होता है, जिसमें भ्रष्ट व्यवहार होता है, जो आप देखते होंगे। पीछे मैं बोल रहा था कि देखिए किस प्रकार की विकृतियां हैं, कैसे भ्रष्ट तंत्र भी है, कितना देखिए क्राइम रिपोर्ट है ये सोशल मीडिया का। देखिए आप
किस प्रकार देखिए क्राइम कितना बड़ा, हाँ, बड़े पैमाने पे देखिए हैंकिंग करते हैं। और उसके बाद इन्हीं सब में पीछे हमने गाजियाबाद दिल्ली के पास का ये घटना देखा कि देखिए एक 9वें मंजिल से 3 सगी बहनें देखिए खुदकशी कर ली थी, अपने आप को कोरियन मान रही थी। देखिए इंडियन हम भारतीय हैं, देखिए भारतीय हम हैं, भारत में हम रहते हैं, भारत में हम पढ़े लिखे, किंतु देखिए हम कोरियन बन गए। देखिए कोई देश अपने आप में गलत नहीं, अपनी जगह पे वो देश की राष्ट्र की रक्षा करना उनका धर्म है, उस राष्ट्र के हित में काम करना वो उनका धर्म। तो हम भारत हमारा राष्ट्र है, हम भारतीय हैं, हमारा संस्कार, भारत का संस्कार क्या कहता है, भारतीय का व्यवहार क्या है, इन सब को जैसे ही हम दर्शन करते हैं तो हम गलत बातों में कहीं भी नहीं लग सकते, गलत लोगों के बीच में हमारा उठना बैठना नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार सतत जो है हम लोगों को ऐसे ही प्रयासरत रहना चाहिए, विशेष ऐसे अनुष्ठानों को, यज्ञों को, ऐसे लोगों के बीच में जो लोग देखिए अपना नींद का त्याग करके, आराम का त्याग करके संगत के स्वागत में भगवान के नाम लेना है, सब लोगों ने लेना है, बड़े पैमाने पे लेना है। ऐसा उत्सव को भव्य बनाने के लिए देखिए दिन रात जो वो सोसाइटी है, वो जो प्रयास करती है सोसाइटी, वो जो संगठन प्रयास करता है, तो उसके साथ ही आप देखिए जिस जिस घर से वो संगठन में, उस उत्सव में भाग लेने वाले, एक स्त्री एक पुरुष, एक बेटा एक बेटी, एक माता एक पिता, एक भाई एक बहन, एक पति एक पत्नी, जो एक मित्र का परिवार, मित्र के बाल बच्चे, जो उसमें सहभागी बनते, जरा विचार करिए, उनको कितना देखिए अपने स्वाद की चिंता नहीं होता है, भंडारे की चिंता होता है, अपना आराम का चिंता नहीं होता है, उत्सव बढ़िया हो जाए उस संगठन के लिए उनकी चिंता होती है। और उसके लिए किस प्रकार अपने आप को समर्पण करते हैं उस उत्सव को। तो जितने सहभागी होते हैं उतने घर देखिए कितना पवित्र होता है, वो कितने धन्य माता पिता, कितने धन्य वो समाज होते हैं, कितने धन्य वो टीचर होता है। यही सोशल मीडिया है, आप देखते होंगे। इसी सोशल मीडिया में यदि आप संस्कारी नहीं रहोगे, ध्यान नहीं रखोगे, तो तुम्हारा ध्यान भी गलत चीज़ को देखने में, सुनने में, मन में खिंचाव बनेगा। और जैसे तुम्हारा मन में खिंचाव बनेगा और तुम उसकी ओर यदि अग्रसर हो गए, तुम टीचर को लज्जित करोगे, माता को लज्जित करोगे, पिता को लज्जित करोगे, अपने आदर्श गुणों को लज्जित करोगे, अपनी आत्मा को लज्जित करोगे, अपने आप से अन्याय करोगे, घर से अन्याय करोगे, परिवार से अन्याय करोगे, माता पिता, कुटुंब, समाज, सभ्य समाज के लिए कलंक बनोगे। इसलिए देखिए ऐसे कार्यक्रम हमें कितना प्रेरणा देते हैं। देखिए इसलिए सब समय आप सब यदि संत से जुड़े हैं, भक्त से जुड़े हैं, मंदिर से जुड़े हैं, आश्रम से जुड़े हैं, आप तीर्थ से जुड़े हुए हैं, आप शास्त्रों से जुड़े हैं, कथा प्रवचन सुनते हैं, सत्संग में भाग लेते हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप कुसंग से अपने आप को बचा लें, आप अपने आप को उनसे रक्षा करें। आशीष जी, विक्रम जी जाइए, उनके हेल्प में कहना पड़ेगा, जाइए, इधर कान इधर रखिए और सेवा करिए। तो इस प्रकार हमारा और आप सबका कर्तव्य बनता है कि हम सब समय, जैसे कि हमने कल प्रसंग सुना, रविवार की सभा में होली उत्सव भी मनाया गया। भगत जी महाराज के लिए विशेष हमने जो है कल संगत के बीच में, जो आज पूर्णिमा है, आज भगत जी महाराज का प्रागट्य दिवस है, कल संगत के बीच में इस आज की महिमा को प्रसारित किया, सबके बीच में बांटे, सबके साथ प्रयास किया आत्मीयता का। तो आज सभी उस संगत जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिनको ध्यान में आज की बात हो, तो आज आप चाहे अभी या चाहे शाम को, भगत जी महाराज का आज पूर्णिमा है, भगत जी महाराज का प्रागट्य दिवस है, तो आप अपने घर में
अपने परिवार में, अपने ऑफिस में, जहाँ जहाँ हो, आज भगत जी महाराज के लिए विशेष करना, भगत जी महाराज का कोई प्रसंग सुनना, भगत जी महाराज की कोई कथा सुनना, भगत जी महाराज की आरती करना, भगत जी महाराज के गुरु गुणातीतानंद स्वामी जी की जय बोलना और भगत जी महाराज की जय बोलना, क्योंकि भगत जी महाराज के कारण ही गुणातीत की महिमा समझ में आई और गुणातीत के कारण ही ऐसे महान सेवक हमारे सबके गुरु बने भगत जी महाराज। तो इसलिए आप सब भरपूर प्रयास करना। जब हम प्रयास करते हैं तभी उसमें जो है शांति मिलती है। देखिए भगत जी महाराज के एक गुण का दर्शन करें, विशेष गुण। 68 तीर्थ कहाँ है? जूनागढ़ में एक बार उत्सव के दिन चल रहे थे। भगत जी और कुछ पार्षद रसोई के जूठे बर्तन मांज रहे थे। गंदा पानी एक खड्डे में, कुंडी में इकट्ठा हो रहा था। स्वामी श्री वहां आकर खड़े रहे। अचानक कुंडी में से कुछ पानी, खड्डे में से कुछ पानी छलक छलक कर स्वामी श्री के चरणार बिंद को छूकर फिर से वो खड्डे में गया। भगत जी यह देख रहे थे। स्वामी श्री ने मुस्कुराते हुए पूछा, प्राग जी 68 तीर्थ कहाँ है? 68 तीर्थ तो सतपुरुष के चरणों में है, भगत जी ने जवाब दिया। स्वामी श्री बोले, ऐसा यदि समझ में आ जाए तो काम बन जाए। भगत जी मरम समझ गए। तुरंत ही उन्होंने जूठे पानी की जो गड्ढा थे, कुंडी, उसमें गोता लगाया और आनंद पूर्वक नहाने लगे। स्वामी श्री मंद मंद हंसते हुए बोले, महिमा जब जीभ में बैठता है तभी ऐसा हो सकता है। भगत जी का ऐसा बर्तन देखकर लोग कहने लगे, प्राग जी तो गंदा है, लोगों की जूठन में नहाता है। परंतु भगत जी की उच्च महिमा दृष्टि को समझने के लिए लौकिक दृष्टि वाले कहाँ तक सफल हो सकते हैं। स्वामी श्री ने कहा, प्राग जी बस बहुत हो गया, अब अच्छे पानी से नहा ले, तूने आज अमूल्य मौके का लाभ उठा लिया। तो देखिए ज्ञान यहाँ है, हाँ, यहाँ बातें जाएगी, विचार करिए जरा। सत्संग हम भी करते हैं, सत्संग आप भी करते हैं। गुरु को मैंने भी पाया, गुरु को आप सब ने भी पाया। मंदिर को मैंने भी पाया, मंदिर को आप सब ने भी पाया है। तीर्थ में आप भी जाते हो, तीर्थ में मैं भी जाता हूँ। शास्त्र का पठन पाठन में आप भी रुचि रखते हो और मैं भी रखता हूँ। समझ में हो सकता है आपका अनंत गुना हमसे ज्यादा भी होगा। कहीं हम आपको ज्यादा लगते हैं, कहीं आप ज्यादा लगते होंगे, क्योंकि समझ की महिमाया, जो जितना समझता है उतना ही सुख होता है। किंतु ऐसा समझ चाहिए, ऐसा ध्यान चाहिए कि हम क्या इसी प्रकार दर्शन कर रहे हैं, क्या हम इसी प्रकार समझ रहे हैं, क्या हम इसी प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, क्या हम इसी प्रकार से हमारा सोच दिलो दिमाग में, परिवार कुटुंब में, समाज में, हमारे व्यवहार में, हमारे दिनचर्या में, क्या इस प्रकार की हमारे को अपने आदर्श पुरुष के लिए, अपने आदर्श सत्संग के लिए, आदर्श समाज के लिए और इतनी प्यारी मूर्ति के लिए इसी प्रकार है हमारे अंदर। यदि है तो फिर क्या बात, वसुदेव कुटुंब, फिर कोई दिक्कत ही नहीं, फिर आनंद ही आनंद है। इसलिए आपका और हमारा सबका क्या फर्ज बनता है कि हम और आप इस प्रकार से रहें, इस प्रकार से चलें, कि हम सब एक जो उत्तम धाम, एक परिवार, स्वामी नारायण एक परिवार, ये जो स्वामी नारायण एक परिवार, उत्तम धाम एक परिवार, तो स्वामी नारायण सनातन धर्म की पुष्टि कर रहे हैं। स्वामी नारायण सनातन प्रेमियों के दिल में जगह बना रहे हैं, तो उत्तम धाम भी सभी सनातनियों के दिल में जगह बनाएंगे। उत्तम धाम एक परिवार, यानी कि परिवार का जो दर्शन है, उसमें माता पिता, गुरु, आचार्य, बेटा बेटी, बहू, दामाद, उसमें हमें
बेटी का ससुराल, बेटा का ससुराल, उसमें हमें अपने बेटी का मैके का भाव, बेटा का ससुराल में भी अपने घर जैसा लगना और बेटी को ससुराल में भी अपने घर जैसा लगना। सासू माँ, तो यहाँ यदि संस्कार ना हो तो सास बोले तो बहू को सास की मर्जी से सांस लेना, सांस की मर्जी ना हो तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, अटक जाता है। इतना देखिए, जहाँ संस्कार की कमी हो, समझ की कमी हो तो घर में परेशानी दिखती, गृहस्थी के घर में परेशानी दिखती। सास ससुर का ऐसा व्यवहार यदि बेटी के लिए अच्छा अपेक्षा करना और बहू के लिए विपरीत सोचना, तो उनकी बेटी भी एक घर में बहू बनना, तो उनको भी दुख झेलना पड़ता है। उद्धव कर्मन की गति न्यारी, उद्धव कर्मन की गति न्यारी। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। अच्छा विचार आना, देखिए जहां सब कुछ है, सब शक्ति है, सब समर्थ है, उनको समझ रहे हैं तो उनके चरण को छूता हुआ गंदा पानी भी तीर्थ के समान भगत जी महाराज को सुख दे रहा है। और समझ में कमी है तो देखिए भगत जी महाराज के लिए बुरा बोला जा रहा है। जब शिष्य के लिए बुरा बोल रहा है तो गुरु के लिए आदर हो ही नहीं सकता, गुरु की महिमा हो ही नहीं सकती। जो गुरु के समाज का अनादर करेगा वो गुरु का भी अनादर करेगा। जो सत्संगी का अनादर करेगा और स्वामी का भी अनादर ही करता है। स्वामी का आदर हो ही नहीं सकता। यहां समझने वाली बात है, इस बात को सबको समझना चाहिए, इसलिए सावधान रहना चाहिए। कोई यदि सत्संग में किसी भी सत्संगी की निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, कोई भी गुरु आचार्य संत महापुरुष कहलाते हों और उनके लिए ऐसा बोलता है, इनको उठना बैठना नहीं आता है, इनको व्यवहार नहीं आता है, ये ऐसे है ऐसे है, सावधान हो जाना चाहिए। मैं कहाँ आ गया, कौन है ये, कैसा दुष्ट व्यवहार है। जहाँ से हमें सत्संगी का दर्जा मिला, भक्त का दर्जा मिला, सेवक का दर्जा मिला, जो देव सबको दुर्लभ है, देवों को भी दुर्लभ है, ऐसा हमें प्राप्त हुआ। ये इंसान कितना कुविचार को अपने अंदर पालता है, कितना अभाव और अवगुण है, कैसी इसकी दृष्टि है। ये जो खाता पीता है सब जहर बन रहा है, इसका मतलब इसका धन संपदा सब गलत है एकदम। ये जो भी करता है सब आसुरी वाली बात है। राक्षसों के यहां भी तो बहुत धन था, दुष्टों के पास भी तो बहुत सत्ता था, तभी तो दुष्टता बढ़ती। आज जो अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, पापाचार, जितने भी प्रकार का आप समाज में देख रहे हो आप कि शराब पीने वाला दुकान कितना चमकता है, अपय्य पीने अपय्य खाने वाला पदार्थों का देखिए कितना ज्यादा उसमें गवर्नमेंट दिलचस्पी लेती है। बताइए कैसा भ्रष्ट गवर्नमेंट है आज जिसमें हम लोग रह रहे हैं। देखिए जहां नशा बिकता हो, जो नशा का कारोबार हो रहा है, किस प्रकार पब्लिक को गुमराह किया जाता है, हम सबको गुमराह किया जाता है, हमारे सामने उसको बंद किया जाता है, उनको पकड़ा जाता है, हम सबसे पैसा वसूलने के लिए, बिजली के बिल भराने के लिए, टैक्स देने के लिए, हर चीज सामान पे, जो सामानों के ऊपर जो भी हम खरीदते हैं। आप देखिए जो जीएसटी सीएसटी पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, इन सब को देखिए 9-18% हम देते हैं। कितना देखिए, कुछ भी हम सामान खरीदेंगे, लाख रुपए का चीज लेंगे तो 18,000 रुपये हमारा टैक्स में जाएगा, 82,000 का चीज हमको लाख रुपए में मिलेगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट होगा, सब जो चीज हम उपयोग करेंगे, बिजली का बिल भरेंगे, सब चीज भरेंगे। देखिए आप कैसे हम लोग गुमराह हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है। और ये लोग किस प्रकार, देखिए ऐसे जो गलत लोग हैं, गलत खान पान है, गलत तरीके से जो बहुत पैसा आता है,
अफीम, गांजा, हाँ, भांग, ये दारू, मीट, मदिरा, हाँ, ये गलत बातें, ये वेश्यालय और इन सब चीज़ों में देखिए, हाँ, इतना ज़्यादा इन सब की गफलत है, इतनी ज़्यादा उसमें ना समझ, इतनी ज़्यादा उसमें अनदेखा है, हाँ, पब्लिक को गुमराह करना, आपके सामने बंद कर लेना, बाद में छूट जाना। क्यों इतना? देखिए आप, जगह जगह जो चोरी होता है, लूटपाट होता है, इसके पीछे कानून की ढिलाई है, जिसके कारण हम सबका शोषण होता है, समाज का शोषण हो रहा है। हमें वोट डालना पड़ेगा, हमारा धर्म कहलाते हैं, किंतु वो अधर्म करते हैं, हमारा वोट का दुरुपयोग करते हैं। हमें सिखाया जाता है, समझाया जाता है, वोट डालना हर एक नागरिक का धर्म है, कर्तव्य है। इस तरह से बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, और हम भी आपको कहेंगे आप वोट डालिए, किंतु देखिए हमारे सामने जो सभ्य समाज आते हैं, पीछे से कितना देखिए असभ्य व्यवहार करते हैं। इसलिए आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी, वो आपकी मजबूरी है, टैक्स आपको देना पड़ेगा, किंतु आपको अपना संस्कार नहीं बेचना है, आपको अपने परिवार को नष्ट नहीं करना है, आपने अपने घर को नहीं उजाड़ करना है। इसलिए स्वयं आप अपनी रक्षा करिए, अपने समाज की रक्षा करिए, अपने परिवार कुटुंब की रक्षा करिए, आप स्वयं धर्म निभाइए। जब आप स्वयं से न्याय करेंगे तो आपको क्या बताऊं, आप में इतनी शक्ति आएगी कि आपका हाथ का कोई पानी पिएगा, उसका मन अच्छा हो जाएगा। आपसे कोई अच्छा व्यवहार करेगा, उसके हृदय में परिवर्तन आ जाएगा। कोई आपको ठीक से बुलाएगा, आपको आपके साथ अच्छा व्यवहार, आपके बच्चों के साथ, आपके परिवार के साथ, स्कूल में, कॉलेज में, दुकान में, शॉपिंग सेंटर जो है वहाँ, हाँ, कारोबार, नौकरी, पैसा, कहीं भी जहाँ भी, हाँ, हमारा व्यवहार है, हम यदि अपने आप में न्याय सही कर रहे हैं तो जो जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको अवसर मिलेगा अपने आप को सुधारने में, अपने आप को संभालने में। इसलिए बहुत ही दुख लगता है हमें भी कि बेचारे रेड़ी फड़ी वालों को, रोजी रोटी करने वाले को, मेहनत करके कमाने वालों को सब कुछ छीन लिया जाता है, बहुत उनका अपमान किया जाता है। उनके लिए कोई अलग से शेड नहीं बनाएंगे, अलग से मार्केट बना दो भाई। यदि तुम्हें दिक्कत हो रही है तो सुविधा दो, ये तो टैक्स दे रहे हैं, ये तो सब कुछ दे रहे हैं, ये तो सब्जी खरीद रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, उसका भी टैक्स लग रहा है, रेडी फड़ी बना रहे हैं, उसका भी टैक्स लग रहा है। तुम इनके लिए सोचो, क्या मुश्किल है तुम्हारे लिए? तुम जो बड़े बड़े शराब का अड्डे जगह जगह बना रहे हो, जगह जगह इतने सारे तुम स्कीम कर रहे हो, स्कीम लगा रहे हो, इतने बड़े बड़े मॉल खोल रहे हो, सब खोल रहे हो, तो क्यों ना गरीब लोगों के लिए भी तुम्हारे अंदर, हाँ, जगह जगह, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में, हाँ, सभी एरिया में, हर एक बस्ती में, हाँ, तुम सुविधा दो। तुम इनका अपमान क्यों करते हो? इसलिए ये जो गलत खान पान है, तो उन्हें गलत विचार ही आता है। गलत विचार आना, फिर गलत काम करना, ये सब तो होना स्वाभाविक, क्योंकि रुचि जो नहीं होता है। देखिए भगत जी महाराज भगवान को भूलकर क्रिया क्यों करते हैं? देखिए, संवत 1818 में चैत्री पूर्णिमा के उत्सव पर स्वामी श्री बरताल पधारे थे। भगत जी स्वामी श्री के साथ पधारे थे। उत्सव के बाद जूनागढ़ जाने के लिए स्वामी श्री संग लेकर धोरेला गांव से कारियानी पधारे। यहाँ के प्रेमी भक्त नथु पटेल थे। स्वामी श्री को आग्रहपूर्वक रोककर कंसार की रसोई बनवाई। भोजन के बाद भगत जी अन्य पार्षदों के साथ बर्तन मांज रहे थे। एक कड़ाहे में कंसार चिपक गया था। उसको निकालने के लिए भगत जी ताकत का प्रयोग करने लगे। अतः कुछ पलों के लिए
उनकी वृत्ति भगवान से मूर्ति से हट गई थी। गुणातीतानंद स्वामी उस वक्त सभा में बैठे थे। वे फौरन उठकर भगत जी के पास आए और बोले, अरे भगवान को भूलकर क्या बर्तन मांज रहा है? भगत जी ने तुरंत भगवान की मूर्ति में अपनी वृत्ति पुनः जोड़ दी। देखिए, विचार आता है कुछ आपको? देखिए, यदि जीवन में गुरुदेव हो, गुरु कहलाते हो, दीक्षा लिए हो, और यदि गुरु कोई बात बोले तो गुरु को सिखाया जाता है, गुरु विवेक से बोलो, गुरु आप ऐसे करो, ये आपका धर्म नहीं है ऐसा, आप केवल कथा किया करो, हम खुद ही समझ लेंगे, सीधे मत बोला करो, हमें सीधे नहीं बोल सकते आप। देखो तो कहां शिष्य का भाव, कहां पूज्य भाव, कहां गुरु भाव? हा? गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। कहां पर ब्रह्म है? अब पर ब्रह्म आ ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारा मन जो समझता है वही तुम पसंद करते हो। तुम्हारी आत्मा की आवाज क्या है तुम नहीं जान पाते हो, कारण तुम मन के अधीन हो। जिस दिन तुम आत्मा के अधीन होगे, आत्म रूप में बर्ताव करोगे, तो अपने आप तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। भगवान मिले हैं, गुरु मिले हैं, सत्संग मिला है, और भगवान और गुरु को हम कोई भी कार्य में कैसे विवश कर सकते हैं जिससे लगे नहीं कि हम स्त्री धर्म का पालन कर रहे हैं, हम पुरुष धर्म का पालन कर रहे हैं, हम पति पत्नी धर्म का पालन कर रहे हैं। गृहस्थ के लिए देखिए, एक नाड़ी सदा ब्रह्मचारी, पर पुरुष पिता और भाई समान, स्त्री पुरुष मर्यादा है। जब इस तरह से हम धर्म पालन करते हैं तो आप पति पत्नी भी ब्रह्मचारी हो, आप तपस्वी हो। हाँ? इसलिए जो स्वच्छंद व्यवहार करते हैं, मनमानी करते हैं, इन सब से बचना भी आपका ही धर्म है, आपका ही कर्तव्य है। आपका ध्यान वही जाना चाहिए, वहीं पर रुकना चाहिए जो गृहस्थी धर्म को निभा रहे हो। उन्हीं बच्चों से आपका दोस्ती होना चाहिए जो बच्चे आदर्श बच्चों का व्यवहार दिखाते हो। उन्हीं बराबर के लोग से आपका मित्र भाव होना चाहिए जो लोग धर्म पूर्वक अपना ऑफिस, कारोबार, अपने दुकान, अपने सारे सिस्टम को सत्संग के धर्म, गुरु की मर्यादा, ठाकुर जी की कृपा, भगवत कृपा का दर्शन कराते हो। 2 साल पहले स्वामी श्री ने भट्टी भरने के दृष्टांत से भगत जी की मूर्ति को नेत्र में रखने का सिद्धांत समझाया था। तब से निरंतर भगवान में वृत्ति रखने की अभ्यास उन्होंने सिद्ध किया था। आज इतने समय के बाद कुछ क्षणों के लिए उनकी वृत्ति टूट गई तो तुरंत स्वामी श्री ने उनको मार्गदर्शन दिया। स्वामी श्री के प्रति सच्चे शिष्य भाव से भगत जी ने कितनी महान स्थिति हासिल की थी। उनकी श्रद्धा एवं रीति सामान्य भक्त के लिए तो कल्पनातीत हैं। विचार करिए आप, कैसा हमें बनना है, कैसा हमें बनना है और कैसा हमें बनाना है अपने समाज को। आज हम भगत जी महाराज का जो प्रागट्य दिवस है, शाम को आरती के बाद कथा करेंगे। और आज पूर्णिमा, होली पूर्णिमा, और कल ग्रहण है। सुबह से देखिए सारा दिन मंदिर बंद रहेगा,
कल ग्रहण के समय विशेष सत्र रहेगा, सूतक काल में भी विशेष सत्र हमारा रहेगा। तो इसलिए आज जो पूर्णिमा है, भगत जी महाराज की जयंती है, तो शाम को जो संध्या आरती होती, कितने बजे आरती के समय है प्राग जी? 6:30? 6:30, ठीक। तो 6:30 बजे आरती के बाद कल जो है कथा प्रारंभ होगी। आज क्योंकि भगत जी महाराज का आज प्रागट्य दिवस है और आज हमने साधना से साक्षात्कार में हमने कई प्रसंग उनके सुनने हैं, कई कथा सुनने हैं और साक्षात्कार का दर्शन करना है। मैं तो पत्थर ऊंचा करके उठा करके भी ज्ञान दूंगा। साधु का कश्यप यानी कि साधुता, निरंतर भजन की रीति, थूहर पे केले यानी कि बबूल पे केले उगता है ऐसा उनको बनाएंगे। प्रसाद का पारितोषिक, सही में कौन आदर्श शिष्य है ऐसा दर्शाएंगे। और फिर अंत में साक्षात्कार। यह आज हमने सब प्रसंग आज शाम को सुनना है कि साक्षात्कार किस प्रकार इस मनुष्य देह में ही उन्होंने करवाए। ऐसे ही जैसे हम लोग हैं, ऐसे ही भगत जी महाराज प्रसंग सुनते हैं अपन, देखते ही अपन। ऐसे भी लोग हैं जो भगत जी महाराज को नहीं मानते थे, तो आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनको उनके बुद्धि में समझ में नहीं आती, उनके वाणी पे विवेक नहीं आ पाता है, उनका दिमाग अच्छा नहीं देख पाता है, नहीं सुन पाता है, उनके आंख कान सब चीज एकदम इतने दुर्बल हो जाते हैं। जो बुक्के वगैरह फेंक रहे हैं उसमें अच्छे फूल हो तो ले लेना, सजाने के लिए देख लो, है ना। यदि जूठा में भी ना गया हो तो कुड़ी में उसमें से अच्छे फूल तोड़ लेना। तोड़ लिया था ना? ठीक, ठीक। बड़ा ध्यान देना पड़ता है, सजावट में काम आता है। चढ़ाने के लिए ताजा चाहिए और डेकोरेशन, बाहर का डेकोरेशन सजावट के लिए हम आर्टिफिशियल से तो करते ही हैं, तो क्यों ना हम ऐसे भी जो सही फूल है, सही उसको हम दूर से सजावट, चढ़ावा पूजा में नहीं, हम उन सबको कर सकते हैं। तो इसलिए हम सब का कर्तव्य बनता है, हम सब अर्थ साध्य में देह पाथ्य में लक्ष्य को समझना है, प्राप्त करना है। ज्ञान क्या उसको समझना है। जब ज्ञान को समझेंगे तो अपने आप अज्ञान से हमारा मोह भंग हो जाएगा, ज्ञान से मोह हो जाएगा, अज्ञान से मोह भंग हो जाएगा, अज्ञान के प्रति अपने आप हमारे अंदर अरुचि हो जाएगी, आज्ञा भंग का हमें समझ में आ जाएगा। बहुत लोग हैं जो ऐसे ही बकते रहते हैं, हम तो ऐसे ही बोलते हैं जी, निंदा करते रहेंगे, चुगली करते रहेंगे, नहीं हम तो बता रहे हैं ना ऐसे ऐसे। इसलिए बहुत ही विचित्र बातें होते हैं। जो वाणी, जो नेत्र उनका नाम का जय घोष कर दिए हों, उन्हें प्रणाम कर लिया हो, उन्हें अपना लिया हो, बड़ी कृपा हो गई हो, उस मूर्ति का, उस आवाज का, उस रूप का, उस व्यवहार का अनदेखा करना, उनके लिए सामान्य निकलना, उसमें दिव्य भाव नहीं लाना, तो भाव तो फिर गलत हो ही जाएगा। इसलिए आज भगत जी महाराज की संध्या आरती के बाद लास्ट में हमने, जो भी आप संगत उपस्थित होंगे, शाम को भगत जी महाराज की आरती करनी है कथा के बाद विशेष, क्योंकि आज हमने भगत जी महाराज के ऊपर गहन अध्ययन करना है, अभ्यास करना है, चर्चा करनी है, ध्यान में लेके आना है, जिससे ये इस मनुष्य देह में जो भगवान ने कृपा करी है और हमको मिले हैं, आपको मिले हैं, अवसर मिला है, तो इस अवसर को हमने चूकना नहीं, व्यर्थ नहीं जाने देना।
उन्होंने खोज करी, हम लोग कहाँ खोज कर सकते हैं? उन्होंने हमें खोज करी। हम लोग खोज पाएंगे क्या? हम लोग जा पाएंगे क्या पर? नहीं। आकर्षति इति कृष्ण, वो चुमक हैं, हम लोहा हैं, वो हमें खींचते हैं। तो उन्होंने हमें खींचा है, हमें बुलाया, उन्होंने हमारा ध्यान खींचा है अपनी ओर। कुछ मूर्ति देके, कुछ पूजा देके, कुछ माला देके, कुछ उपदेश देके, और इसी तरह से हुआ है। ज्ञान ध्यान की गोली रे दीनी, रंच न रोग रहा यारे। कुछ ज्ञान की बात, कुछ ध्यान की प्रक्रिया, सभी रोगों को दूर करने के लिए। कोई ज्ञान दे रहे हैं तो अज्ञान से मुक्त होने के लिए, ध्यान दे रहे हैं तो ज्ञान का अपने जीवन में प्रकाशित करने के लिए, अज्ञान से मोह भंग करना। ज्ञान ध्यान की गोली रे दीनी, रंच न रोग रहाया रे। गया रोग मन भया निरोगी। ये मन का जो रोग है उससे मुक्ति पाने के लिए, आत्मज्ञान को, आत्मगुण को सिद्ध करने के लिए। गया मन रोग, मन का रोग गया, भया निरोगी, और आत्म सुख वाले हो गए। गया रोग मन भया निरोगी, दिल गिरधर दर्शाया रे। गिरधर, गिरधर गोपाल, जिस प्रकार कृष्ण की महिमा समझते हैं, श्री राम की महिमा समझते हैं, इसी प्रकार जो धर्मदेव और भक्ति माता के पुत्र रूप में प्रकट हुए श्री घनश्याम महाराज, जो आगे चल के नीलकंठ वर्णी बने, नीलकंठ महाराज आगे चल के जो नारायण मुनि बने, सहजानंद स्वामी के रूप में दर्शन दिए, ऐसे सहजानंद स्वामी, और जिन्होंने, सहजानंद स्वामी ने जो स्वामी नारायण मंत्र दिया, स्वामी नारायण भगवान कहलाए। आगे चल के जो अक्षर पुरुषोत्तम गुणातीत के साथ स्वामी नारायण भक्त वत्सल भगवान, भक्त और भगवान, अक्षर और पुरुषोत्तम, स्वामी और नारायण, गुणातीतानंद स्वामी, सहजानंद स्वामी। गुणातीतानंद स्वामी मूल अक्षर, सहजानंद एक परमेश्वर। एम सम जीने लेशे नाम, ते तो जासे अक्षरधाम। इनके जैसे, जैसे गुणातीत कह रहे हैं नाम लेने के लिए, एम समय, इनके जैसे, जैसे गुणातीत ने नाम लिया, गुणातीत ने जो रीति दी, जो भगत जी महाराज को दिया, उनके कहे अनुसार जो नाम लेगा वो सीधे ही मुक्ति को प्राप्त करेगा, पर ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण का साक्षात्कार करेगा। ते तो जासे अक्षरधाम। स्वामी सहजानंद महाराज जो भजन गाया, प्रमुख स्वामी मां विचरे आज, उत्तम स्वामी मां विचरे आज, महंत स्वामी मां विचरे आज। ये जो बात आई, प्रेम स्वामी मां विचरे आज। तो इस प्रकार जो उन्होंने वर्तमान समय को, परोक्ष को वर्तमान में प्रकट किया, ऐसे भाव को दर्शाया, ऐसे हम सबको भी अपने व्यवहार में इसको दर्शाना है। तो महाराज के चरणों में प्रार्थना, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना, हे महाराज, हे स्वामी, आप राजी हो जाना। हे महाराज, हे स्वामी, आप हम पे कृपा बना कर रखना, आशीर्वाद हमें देना, आशीष जाओ, चलो हो गया। तो इसलिए हे गुरुदेव, हे ठाकुर जी, आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा होली है, आज भगत जी महाराज का प्रागट्य दिवस है, आपके लाडले का प्रागट्य दिवस है। गुणातीतानंद स्वामी आपके प्यारे शिष्य का प्रागट्य दिवस है। हे शास्त्री जी महाराज, आपके लाडले गुरु भगत जी महाराज का प्रागट्य दिवस है। तो हम प्रार्थना करते हैं आपके चरणों में कि आप हमें ज्ञान दो, ध्यान दो, बुद्धि दो, शक्ति दो, और उत्तम धाम हमारे लिए अक्षरधाम तुल्य बने। उत्तम धाम भव्य मंदिर बन जाए, स्वामीनारायण मंदिर बन जाए, अक्षरधाम मंदिर बन जाए, उत्तम धाम अक्षर पुरुषोत्तम भव्य शिखरबद्ध मंदिर बन जाए, उत्तम धाम धर्मार्थ ट्रस्ट, धर्म कार्य करके अर्थ को प्राप्त करते हुए जो धर्मार्थ ट्रस्ट का निर्माण किया गया, ऐसे ट्रस्ट सुंदर व्यवहार का दर्शन कराए, इस प्रकार का बुद्धि योग प्रदान करें।
आत्मीयता, समसुहृदय भाव, एकता, ऐसा गुण ज्ञान प्रदान करें। हिलमिल कर रहें हम, ऐसा हमें बुद्धि योग प्रदान करें। आज के दिन, आज शुभ मंगल पवित्र दिन, हाँ पूर्णिमा, भगत जी महाराज के प्रागट्य दिवस पे आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद देना, राजी होना। और शाम को आप सब जो भी आ सकते हैं, शाम को 6:30 बजे संध्या आरती करके और फिर कथा प्रारंभ होगा और कथा के बाद हम सब आरती करेंगे। तो आप सब जरूर जरूर शाम को लाभ लेना, जो आ सकते हो। जो नहीं आ सकते हो तो लाइव लाभ लेना, जो आ सकते हो तो सीधा यहीं आकर के ठाकुर जी का दर्शन करना। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजं वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। बोलो स्वामीनारायण भगवान की जय, भगत जी महाराज की जय, श्री उत्तम धाम की जय, राजाधिराज हरि कृष्ण महाराज की जय, पूर्णिमा होली महोत्सव की जय, भगत जी महाराज जयंती की जय जय जय।